नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। कांग्रेसी खेमे से क्यों दिए जा रहे हैं विवादित बयान? कल गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने बीजेपी और आरएसएस कैंप में भगवा आतंकवाद की ट्रेनिंग मिलने की बात कही थी और आज कांग्रेस के बड़बोले नेता दिग्विजय सिंह ने हाफिज सईद के लिए किया है सम्मान सूचक शब्द का इस्तेमाल। कांग्रेस के महासचिव ने हाफिज सईद को साहब कहा है। जी हां, हाफिज सईद साहब। चौंकिए नहीं, हिंदुस्तान की सरजमी पर खून खराबा करने वाले मोस्ट वांटेड हाफिज सईद के लिए यही है दिग्गी राजा के बोल। ऐसे में अब मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब कहकर दिग्विजय सिंह विपक्ष के निशाने पर भी आ गए हैं। हमारे पास ये रिपोर्ट आ गई है इन्वेस्टिगेशन में, ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। हाफिज सईद साहब, जहां तक सवाल उनका है वो तो साफ है कि उनके गतिविधियों में वे शामिल हैं और प्रमाणित है और पाकिस्तान हुकूमत उनका संरक्षण कर रही है, ये बात भी साबित है। दिग्विजय सिंह का एक और बयान आपको सुनवाते हैं। The Interior Minister of Pakistan has been telling us repeatedly that he had arrested Mr. Hafiz Saeed thrice and that on each occasion he was let off by the courts for lack of evidence. We had been given to understand by the Interior Minister of Pakistan that Mr. Hafiz Saeed had been arrested on the charges of being a part of conspiracy. हाफिज सईद साहब, जहां तक सवाल उनका है वो तो साफ है कि उनके आतंकवादी गतिविधियों में वे शामिल हैं और प्रमाणित है और पाकिस्तान हुकूमत उनका संरक्षण कर रही है, ये बात भी साबित है। तो ये दोनों बयान आपने सुने और तमाम तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। आखिर इतना सम्मान क्यों आतंकियों को? चाहे गृह मंत्री का बयान आपने सुना हो या फिर दिग्विजय सिंह का बयान। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान न्यूज 24 के स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है सर न्यूज 24 के स्टूडियो में। हमारे साथ राजीव तुली साहब जुड़े हुए हैं। दिल्ली में आरएसएस के आप मीडिया इंचार्ज हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। दिल्ली बीजेपी के प्रभारी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामेश्वर चौरसिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस से, उनसे भी हमारी बातचीत होगी। शाहनवाज हुसैन भी जुड़ेंगे, उनके पास भी आपको लिए चलेंगे। लेकिन रामेश्वर चौरसिया जी, आपसे मैं बातचीत की शुरुआत करना चाहूंगा। क्या वजह है कि दिग्विजय सिंह को इतने श्रद्धेय, इतने सम्मानित ये दहशतगर्द लगते हैं? देखिए, सवाल सिर्फ दिग्विजय सिंह जी का नहीं है, सवाल होम मिनिस्टर जी का भी नहीं है। कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह बौखला गई है, क्योंकि जिस तरह से आरोप लगे हैं, चाहे भ्रष्टाचार, महंगाई, इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, हुकूमत चला नहीं पा रहे हैं। ये देखिए, दिल्ली में किसी को डर नहीं है प्रशासन का, कहीं भी जहां कांग्रेस की राज है, और जहां विकास की बात है, भाजपा सरकार जहां पर है वहां विकास अच्छा है। सवाल ये है, आप देखिए, वोट की राजनीति के लिए राजनीतिक दल इतने गिर जाएंगे, ये सोच के भी हमारा भी सर शर्म से झुक जाता है, इनका नहीं झुकेगा। आप बताओ, एक इतनी बड़ी पार्टी, प्रिंसिपल अपोजिशन, जो 6 साल सत्ता में रही, और देश के गृह मंत्री, और एक संगठन आरएसएस जो एक देशभक्तों का संगठन है, दुनिया जानती है, आप कितनी बार बैन लगाए, कुछ मिलता नहीं है, उसके बारे में ये कह देना और पूरी दुनिया को प्रचारित हुआ, ये मंच से बोलना। और एक बात और आपको बताऊं, मंच से बोलना नहीं, लिखा हुआ ऊपर रहे, ऐसा नहीं कि मुंह से निकल गया, बजाबते प्लांट वे में बोल करके आप ये दिखाना चाहते हो कि जो दहशत, एक मिनट, जो दहशत गर्दों को ये दिखाना चाहते हो कि हम आतंकवादियों के साथ है। कांग्रेस यही जताना चाह रही है कि असली आतंकवादियों के साथ है, अपने लोगों को आतंकवादी कह रही है। आऊंगा आपके पास रामेश्वर जी, दोबारा आपसे आगे भी बातचीत में करूंगा। उर्मिलेश जी, क्या हमारे राजनेता इतने मासूम है कि यूं ही ये बयान निकल जाते हैं, या हिडन एजेंडा इसके पीछे? चाहे दिग्विजय सिंह का बयान हो या सुशील कुमार शिंदे ने जो बातें कही जयपुर में। देखिए, शिंदे जी ने दोनों बार पढ़ा है, बस एक उन्हीं की बात कर रहे हैं, दोनों बार पढ़ा है, आवाज निकली नहीं है, दोनों बार लिखित पढ़ा है उन्होंने, अनायास नहीं। दोनों बातें अलग अलग हैं। सुशील कुमार शिंदे ने सेफरन जो टेरर है उस पर बात कही है, और आप जो दिग्विजय सिंह की बाइट दिखा रहे हैं वो संबोधन है।
देखिए, दोनों अलग अलग चीजें। पहली बात तो यह है कि दिग्विजय सिंह के पूरे बयान को कॉन्टेक्स्ट में लेना चाहिए। मैं कांग्रेस के नेताओं या कांग्रेस पार्टी की किसी भी नीति का बचाव नहीं कर रहा हूं, और उनके महंगाई, करप्शन, एफडीआई के इशू को लेकर हम लोग लगातार आलोचना करते रहे हैं। लेकिन ये जो आप उठा रहे हैं सवाल, मुझे लगता है ये इरिलेवेंट है, ये रिलेवेंट नहीं है, क्योंकि दिग्विजय सिंह, एक सेकंड, दिग्विजय सिंह के पूरे बयान को आप देखिए, कहीं भी उसमें उन्होंने आतंकवाद या हाफिज सईद या किसी भी आतंकवादी का कोई महिमा मंडन नहीं किया है। उन्होंने ये जो एक संबोधन होता है, उन्होंने कहा कि साहब, ये हाफिज सईद साहब, नहीं, इसी तरह से मियां मुशर्रफ नरेंद्र मोदी, सुनिए, मियां मुशर्रफ नरेंद्र मोदी भी कह देते हैं, या जनाब परवेज मुशर्रफ कह देते हैं बहुत सारे लोग। तो इससे ये नहीं होता है कि उनके प्रति वो श्रद्धा व्यक्त करें। आप दिग्विजय सिंह के बयान को पढ़िए, कह रहे हैं कि वो आतंकवादी है। एक सेकंड, दिग्विजय सिंह अपने बयान में साफ साफ कह रहे हैं कि हाफिज सईद एक आतंकवादी है, ये उनके बयान में साफ है। तो आप सिर्फ संबोधन से, अगर मैं कह रहा हूं कि हाफिज जनाब हाफिज साहब, इसका मतलब क्या कि मैं उनको महान बता रहा हूं? मिले जी, हाफिज सईद वो शख्स है, क्या आप चाहते हैं कि ये कहा जाए का मास्टरमाइंड माना जाता है? नहीं, उनको क्या गालियों की बौछार के साथ उनके नाम का उच्चारण किया जाए? ये कैसी बात है? आप कह रहे हैं कि किसी भी आतंकवादी को, किसी भी शरारती तत्व को, किसी भी उग्रवादी को, दूसरे देश के किसी नागरिक को जिस पर तमाम तरह के आरोप हैं, सिर्फ गाली देकर बात नहीं की जा सकती है। अगर उनके मुंह से निकल गया जनाब या साहब, तो इससे व्यंग्य समझा जाना चाहिए। ये मतलब नहीं है, मुझे आतंकवादी कह रहे हैं। बात को भटका रहे हैं। उर्मिला जी, सम्मान और गाली के बीच में भी कुछ होता है। या आप सम्मान देंगे या गाली देंगे, ऐसा ही होगा क्या? या उसको दिग्विजय दुश्मन है कि वो आतंकवादी है? देश अब आप क्या चाहते हो? देश का दुश्मन है, और देश का दुश्मन होने के कारण वो उसको आप सम्मान कैसे दे सकते हैं? ये कौन सी रहा है? उर्मिलेश जी डिफेंड करने, पहली तो बात है उर्मिलेश जी, अपनी बात को किसी को डिफेंड करने का ये तरीका नहीं है। पहली बात, आप किसी आतंकवादी को साहब, मिस्टर और जी हुजूर कह रहे हो और उसको हम डिफेंड करें गलत चीज को, ये इसमें मुझे कोई तर्क नहीं लगता। और जो राष्ट्रवादी उनको आप उन पर एक मिनट, और उर्मिलेश जी हमारे उसी पर एक लाइन बोलना चाह रहा हूं। आपने एग्जाम्पल कैसे कैसे दे दिया। मुशर्रफ को जनाब मुशर्रफ कहते हैं, वो एक राष्ट्रपति थे, जो एक राष्ट्रपति किसी देश के हैं, और ये एक आतंकवादी है, चाहे वो देश का हो चाहे विदेश का है। हम देश के उग्रवादियों के लिए भी जी नहीं लगाते हैं। और एक आप सिर्फ गाली देना, इन्होंने सही बोला तुली जी ने, सिर्फ गाली देना और पढ़ाई करना नहीं। देखिए, इसको डिफेंड करने लायक उर्मिलेश जी है नहीं, ये बहस वाली बात नहीं। मेरा एक सवाल, मुझे नहीं लगता है कि एक हिंदुस्तानी इसको डिफेंड करे। नहीं, व्यंग्यात्मक नहीं, व्यंग्यात्मक नहीं। उर्मिलेश जी, ये व्यंग केवल ओसामा जी, नहीं, राजीव जी, मैं मिस्टर हाफिज सईद और हाफिज सईद साहब के साथ क्यों दिखता? को सुनवाया है। क्या आप तीनों लोगों को यह लगता है कि दिग्विजय सिंह उनको सम्मानित कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सीधे वो कर रहे हैं आतंकवादी है। उर्मिलेश जी, बात सम्मानित नहीं है, इसके पीछे की भावना समझिए। कोई भावना नहीं है, दिग्विजय उसको आतंकवादी कह रहे हैं, बिल्कुल साफ साफ है। अगर कौन उसको आतंकवादी है तो क्या कहेंगे? आतंकवादी है तो कहेंगे बाल में खाल निकालना है, उर्मिलेश आप ये कह सकते हैं। उर्मिलेश जी, मुझे ये बताइए, सुशील कुमार शिंदे देश के गृह मंत्री हैं, वो सदन में कहते हैं श्री हाफिज सईद, वो भी सही लगता है आपको? मुझे ये लगता है, देखिए, असल में आप लोग बहुत टेक्निकलिटीज पर जा रहे हैं, आप बहुत टेक्निकलिटीज पर जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि सुशील कुमार शिंदे की जगह अगर मैं होता, हो सकता है मैं श्री न लगाता, बिल्कुल न लगाता, लेकिन मैं कह रहा हूं कि इन लोगों के पास होता क्या है कि रिटेन स्टेटमेंट आते हैं, और जो रिटेन स्टेटमेंट आते हैं उसमें आमतौर पे किसी भी व्यक्ति के नाम के आगे मिस्टर या मिस या मिसेज, आप जरा सुन तो लीजिए, आप जरा सुन तो लीजिए साहब, आप सुन तो लीजिए साहब, इस पेपर में देश में लिखा जाता है, उर्मिलेश जी जुमला यूज कर लिया होगा उन्होंने, जो आप सदन का दिखा रहे हैं। इसका मतलब अगर आप ये लगा रहे हो कि इस देश का गृह मंत्री, जो भारत का गृह मंत्री है, वो हाफिज सईद को सम्मान दे रहा है, उसको महान बता रहा है, तो मुझे लगता है ये अत्याचार है, ये एक बेहद दुर्भाग्यजनक विश्लेषण है, और इसको कतई कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सियासी गलियारे में किस तरह से हड़कंप है, वो जरा कोई भी राजनेता, इस देश का कोई भी नागरिक नागरिक की तरह बोल रहे हैं। बयान सुनवाते हैं, किस तरह के बयान सियासी गलियारे में दिए जा रहे हैं, किस तरह के डिफेंड कर रहे हैं। चलिए, सईद साहब, जहां तक सवाल उनका है, वो तो साफ है कि उनके आतंकवादी
गतिविधियों में वे शामिल हैं और प्रमाणित है, और पाकिस्तान हुकूमत उनका संरक्षण कर रही है, ये बात भी साबित है। दिग्विजय सिंह जी का अगर उनकी हिंदी अच्छी हो तो हाफिज सईद को वो श्री क्या श्रद्धे लगा के कांग्रेस के नेता बोले, क्योंकि कांग्रेस की मानसिकता है कि वो देशभक्तों का अपमान करती है और इस तरह जो देश के खिलाफ काम कर रहे लोग हैं उनका सम्मान करती है। मनशंकर अय्यर और दिग्विजय सिंह साहब तो इस प्रकार की बातें कहते ही रहे हैं, और उनके तो हाफिज सईद तो साहिब बन जाता है, ओसामा बिन लादेन ओसामा जी बन जाता है, दाऊद तो दाऊद भैया है। ये ऐसे लोग हैं जो हमेशा आतंकवादियों की उनका समर्थन करते रहे हैं, वाहवाही करते रहे हैं, तो इसलिए उनके बयान को लेकर कोई आश्चर्य हमको नहीं है। उन्होंने हाफिज सईद को हाफिज सईद साहब कहा है, कितने सम्मानजनक शब्द हैं। ओसामा जी ये भी उन्होंने कहा था, याद है ना आपको, ओसामा बिन लादेन को। ये वही दिग्विजय सिंह है जब बाटला हाउस में घटना हुई थी और एक बहादुर इंस्पेक्टर मोहन शर्मा, जिसको अशोक चक्र दिया गया था 26 जनवरी को, उस पर हमला करने वाले हत्यारों से मिलने ये आजमगढ़ गए थे। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह भी जुड़े हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन चूंकि हाफिज सईद का जिक्र हो रहा है तो अपने दर्शकों को जरा एक बार बता दें कि हाफिज सईद कौन है। 55 करोड़ रुपए का इनाम उसके सिर पर रखा है अमेरिका ने, मोस्ट वांटेड दुनिया का है, 26/11 का मास्टरमाइंड है। आपको याद होगा 26/11 मुंबई में किस कदर देखा गया था, खून खराबा हुआ था, उसका मास्टरमाइंड हाफिज सईद को माना जाता है। और एलओसी पर भारतीय जवानों की जो हत्या हुई, आपको बता दें कि उस वक्त भी बताया जाता है कि हाफिज सईद वहां गया था मुआयना करने के लिए, उसकी साजिश थी, ऐसा कहा जाता है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, क्या आपको भी लगता है इन तमाम बातों के बावजूद हाफिज सईद सम्माननीय है, माननीय है, साहब और श्री हम उसे कह सकते हैं? देखिए, किसी के, हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है कि हम सबको भाषा से, आचरण से सम्मान देते हैं। मैं आपको यहां तक बताऊं, जहां तक हमें स्मरण है, हो सकता है हम सही हों, अदालत से जब वारंट भी जाते हैं 302 के मुजरिमों को भी, तो उनके नाम के आगे श्री और श्रीमती लिखा रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम किसी को भाषा से, उद्बोधन से उसके नाम का थोड़ा सा सम्मान दे दें तो वो अपराध मुक्त हो गया। इतना छिद्रान्वेषण करने की आवश्यकता नहीं है किसी को भी, सिर्फ इतने से ही जज नहीं कर लेना चाहिए कि हम उसके सारे गुनाहों को माफ कर रहे हैं। नहीं तो जो आपको नहीं लगता किसी तरह की कोई रणनीतिक चूक हमारी तरफ से हो रही है जब हम इन दहशतगर्दों को सम्मानीय कहते हैं, श्री कहते हैं, साहब कहते हैं? ये देखिए, अब हम इस सतही बहस पे चले जा रहे हैं हिंदुस्तान में जी, जिसका औचित्य नहीं बनता है। मैंने आपको उदाहरण दिया जिसका औचित्य नहीं बनता है। देखिए, अगर हम अपनी संस्कृति के नाते किसी को थोड़ा सा सम्मान सूचक शब्द प्रयोग कर दें तो ये कैसे कोई निष्कर्ष लगा रहा है कि हमने उसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया? देखिए, पहले तो कौन माफ कर रहा है? कोई नहीं माफ कर रहा है। पहले तो मुझे लगता है कि देख लीजिए इनकी मानसिकता, छोड़ दीजिए दिग्विजय सिंह क्या बोले, अभी अखिलेश प्रताप सिंह बोले, मुझे तो आश्चर्य लगता है इन लोगों पर। क्या कंपेयर कर रहे हैं? उन आतंकवादियों को यहाँ के कोई वारंट निकला है जेल ले जा तो उससे कंपेयर कर रहे हैं। अब इस ऐसी मानसिकता बन जाए तो उसका कोई हर्ष नहीं है। आप बार बार ये भी मानसिकता की बात नहीं कर रहे। देखिए, मानसिकता हमारी है, गलत कि भगवा आतंकवाद साफ साफ दिखाया जा रहा है कि गृह मंत्री सीधे, माननीय गृह मंत्री इस देश के श्री शिंदे जी ने साफ साफ बयान में बोला है। अखिलेश जी आप बोल रहे थे तो मैं चुप था, अब मैं बोल लूंगा तो आप बोलिए, आपको तो मौका मिलेगा। नहीं, गलत उदाहरण प्रस्तुत न करें। हम गलत नहीं, जो आप बोले मैं वही बोल रहा हूं, मैं तो गलत बोला ही नहीं। आप खुद ही बोल रहे हैं, हमको बोल रहे हैं गलत नहीं प्रस्तुत करें। आप खुद ही कंपेयर करें, अपने जेल में बैठे हुए लोगों को कंपेयर करें आतंकवादियों से। ये मानसिकता कांग्रेस की हो सकती है। दूसरी, आप देखिए साफ साफ शिंदे साहब ने बोला है कि भगवा आतंकवाद नहीं बोला उन्होंने, हिंदू आतंकवाद बोला है। और किसको, बीजेपी और संघ को टारगेट किया है और डिफेंड कैसे किया जा रहा है? उन्होंने तो भगवा आतंकवाद बोला है। साहब, आतंकवादियों को जात में मत बांटिए, आतंकवादियों को मजहब में मत बांटिए। हमने कभी नहीं बोला कि मुस्लिम आतंकवाद है, ये आपके शब्द हो सकते हैं। इस मसले पर भी हम बहस करेंगे। एक मिनट, आतंकवादी किसी मजहब का नहीं होता, उग्रवादी किसी जात का नहीं होता, उग्रवादी होता है, उस पर एक्शन ऐसे लेना चाहिए। और ये क्यों कहा जा रहा है? एक चीज जानना चाहता हूँ
ये दहशतगर्द को कौन है? हाफिज सईद जैसे दहशतगर्द नहीं, को एक मिनट मेरी सम्मान बात देना, इसका- सम्मान सूचक शब्दों का इस्तेमाल इसके लिए करना आपको क्या सही लगता है? मुझे तो इसमें मैं- लगता है मैं- कि मैं कांग्रेस बीच में इंटरप्ट की कर रहा एक हूं, मुझे संस्कृति बन गई है। अगर एक बार अखिलेश जी चुप करके हमारी बात भी सुन लेंगे तो हमारे लिए भी ठीक सुनते ही रहेगा। नहीं है ना, बोलते अब जाते हैं आपकी वो। पूरी बात सुन रहे हैं अखिलेश जी, वो आपसे सुन ही नहीं निवेदन रहे। है कि आप एक बार हमारी बात भी सुन लीजिए। उसके बाद जब आप जी, बोलेंगे तो चलो, मैं चलो। नहीं टोकूंगा बीच जी, में, जी। मैं बीच में नहीं टोकूंगा। ये कांग्रेस की एक जी, संस्कृति बोलें, बन बोलें। गई है कि जो लोग देश के लिए, देश के हित में, देश के पक्ष में काम करते हैं उनको गाली देना और हाफिज सईद, अफजल गुरु, इन जैसे लोगों को सम्मान देना, यह कांग्रेस की एक संस्कृति बन गई है। ओसामा होता है तो इनके लिए ओसामा जी रहते हैं, जी हाफिज सईद रहते हैं तो वो साहब रहते हैं। अखिलेश देखो मेरा ये मानना है कि स्टूडियो में जो हाँ, बात एक है मिनट, एक वो मिनट। एक बड़े मुद्दे पर है। अखिलेश भाई एक सेकंड, ये एक बड़े मुद्दे पर अगर आप करा रहे हैं तो उसको कराना चाहिए। देखो मेरा ये कहना है कि ये जो छोटे छोटे टेक्निकलिटीज हैं इन पे अगर सारी बहस को केंद्रित कर देंगे नहीं, तो कुछ उर्मिलेश जी, निकलेगा ये छोटी technicality नहीं है, ये संस्कृति दिखाता है। ऐसे नहीं। आइडियोलॉजी की संस्कृति दिखाता है। एक सेकंड, मुझे पूरी बात तो कंप्लीट कर लेने हल्के में इसको नहीं उड़ा सकते अरे भाई राम ये- चौरसिया जी एक सेकंड आप, मेरा ये कहना है कि अगर आप दिग्विजय सिंह के और सुशील कुमार शिंदे के दोनों के बयानों को देखें, मैं इन दोनों नेताओं की और इनकी पार्टी की नीतियों के कई एस्पेक्ट की आलोचना मैं करता हूं और खुलेआम करता हूं एक जर्नलिस्ट के रूप में। तो बाल की खाल निकाल रहे हैं आप लोग, मुझे लगता है कि बिल्कुल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। दिग्विजय सिंह साफ कह रहे हैं अपने बयान में, आपने अभी फिर से उसको रिपीट किया और वो कह रहे हैं कि आतंकवादी है हाफिज सईद। आप और expect कर रहे हैं कि- सिर्फ इस बात पर आप नाराज हो रहे हैं, आप लाल पीले हो रहे हैं कि उनके नाम के आगे हाफिज सईद क्यों आगे कुछ सम्मान नहीं तो उन्होंने ओसामा बिन लादेन को भी ओसामा उर्मिलेश जी, कहा। आप- यार, मैं ये कह रहा हूं- आप क्या एक्सपेक्ट अरे, कर रहे हैं कि उसको आतंकवादी वो नहीं बोलते? क्या नहीं, बोलते? अरे वो देशभक्त है? अरे भाई मैं क्या ये कह रहा expect कर रहे हूं हैं? कि अगर जनाब या साहब लग गया इससे उर्मिलेश जी, ये नहीं होता ऐसा। Oh my आप God. कहने से कोई नहीं अरे मारेगा, भाई पेपर आपकी में भी नहीं पार्टी लिखे जाते। चौरसिया जी, आपकी पार्टी के महान नेता हाँ। अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनके नेतृत्व में जो सरकार थी हाँ। उसके विदेश मंत्री ने हाँ। इस देश के एक बड़े आतंकवादी जो पाकिस्तान का था अजहर मोहम्मद, उसको कंधार पहुंचाया था। कंधार- आपने कुछ किया? हाँ, मैं बोल रहा हूँ क्या उसी बात पे। करते मैं उसी हैं? पे बोल रहा हूँ। कैसी बात करते जहां हैं? 154 लोगों के लाइफ का सवाल था, आगे उर्मिलेश जी अपनी बात में 100 का सवाल था, आपने वो सवाल नहीं उठाया कि होम मिनिस्ट्री के बेटी को यहाँ छोड़ा गया था आतंकवादियों के चलते, वो सवाल तो आपने नहीं उठाया। अरे भैया, कहां से परंपरा शुरू हुई? कहां से परंपरा शुरू हुई? एक बेटी को छुड़ाने के लिए, कौन सी बात एक मिनट, कर रहे हैं? एक बेटी को वहां छुड़ाने के लिए दिग्विजय 5 आतंकवादियों को वहां आपने छोड़ा। अरे क्या भैया, बहस कर रहे हैं? बहस का डायरेक्शन बदल दिया आपने। वहां दिग्विजय सिंह खुलेआम क्या दिग्विजय सिंह बोलेंगे? कह रहे हैं, इसको और आप समर्थन कह नहीं रहे किया हैं जा कि उसको सकता। सम्मान अरे दे रहे हैं। डकैत को भी हम नहीं बोलते, आप तो आतंकवादी को बोल रहे हैं जी। चलिए मैं एक बार फिर से अखिलेश प्रताप सिंह नरेंद्र मोदी को अगर कांग्रेस का नेता श्री नरेंद्र मोदी कहता है बोलेगा तो आपको मुख्यमंत्री अच्छा है, लगेगा? मुख्यमंत्री है, इलेक्टेड बोलना पड़ेगा। इलेक्टेड इलेक्टेड है, जनता के केंद्र बहुत और जनता के साथ सारे इलेक्टेड है। बहुत सारे सीएम को एक तरह आप- लेकिन बहुत सारे देख लीजिए, कंपेयर नरेंद्र मोदी जी को सीएम को कंपेयर कर आतंकवादी। हमारे साथ अखिलेश प्रताप बहस कर रही सिंह है। हमारे साथ अखिलेश प्रताप सिंह भी बने हुए हैं, उनसे जरा मैं इस पर जवाब लेना चाहूंगा। अखिलेश जी, यहाँ उर्मिलेश जी का यह कहना है कि नरेंद्र मोदी के लिए भी सम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। निकालिए प्लीज बहस को आप ही बोलिए, मुद्दे पर लाइए। हाँ, आप बोल रहे थे श्रीमान साहब जनाब पर बहस मत कराइए, ये राष्ट्रीय क्षति है। इस चैनल पर इतना समय जो बर्बाद आप कर रहे जी। हैं सिर्फ जनाब साहब और श्रीमान पर, ये राष्ट्रीय आपको क्षति लगता है कि जायज है? सही ये है। राष्ट्रीय क्षति नहीं, है। आप मुझे- आप मुद्दे उर्मिलेश पर जी, बहस कराइए। उर्मिलेश जी, क्या आप मुझे मुद्दा बस है? इतना बताइए। यहाँ सेफ्रन अगर टेररिज्म नहीं, का हम मामला कुछ नहीं कह है रहे, उस मैं पर बात कीजिए मैं ना। आपकी राय जानना चाहता हूं, क्या आपको मामला लगता है है? कि सही है? सीधे सीधे सुशील कुमार नहीं, शिंदे नहीं, आप- दिग्विजय सिंह मुझे सिर्फ उर्मिलेश ये जी, कहिए, उर्मिलेश जी, आतंकवादी कह रहे हैं। जिस विषय की नहीं, आप नहीं, भी बात नहीं, कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, वो हाफिज सईद सेफरन को- टेररिज्म नहीं, एक हिंदू सेकंड, टेररिज्म बोला एक उन्होंने। सेकंड, हाफिज सईद को हिंदू दिग्विजय टेररिज्म सिंह- बोला है, सेफरन दिग्विजय टेररिज्म सिंह- नहीं बोला। नो, नो, दिग्विजय सिंह हाफिज सईद को आतंकवादी कह रहे हैं। एक ब्रेक ले रुकना पड़ेगा। उनको साहब कह रहे हैं। एक ब्रेक ले रुकना कमाल पड़ेगा। की बात है भाई। उर्मिलेश जी, एक ब्रेक ले ये रुकना क्या पड़ेगा। राष्ट्रीय क्षति और है? लौटेंगे अब आपसे ये समय की बर्बादी है। तो सबसे बड़ा सवाल में इस सेगमेंट में अब हम बात करेंगे जो बयान दिया था सुशील कुमार शिंदे ने जयपुर में। उन्होंने कहा था कि जयपुर में जब वो बयान दे रहे थे, इस बात का उन्होंने जिक्र किया था कि किस तरीके से भगवा आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है आरएसएस और बीजेपी खेमे में। इसकी रिपोर्ट भी उनके पास है। उसके बाद तमाम तरह के बयान दिए गए, तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी आई, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले शिंदे का वो बयान आप सुनिए। हमारे पास ये रिपोर्ट आ गई है इन्वेस्टिगेशन में, ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। ये सैफरन
टेररिज्म की बात मैंने की है वही की है, इससे दूसरे कुछ नहीं है। और जो ये बताना था वो बताया है, ये सब पेपर में आते ही रहा है। सैफरन टेररिज्म बोल दिया है। मैं 100% उनसे सहमत हूँ। शुक्र है कि देश के गृह मंत्री ने ये बताया है, क्योंकि ये कोई रहस्य नहीं थी, सबको पता था, लेकिन कहने की किसी की हिम्मत नहीं रही। तो मैं सुशील शिंदे जी को मुबारकबाद देता हूँ। कोई हिंदू टेररिज्म या कोई मुस्लिम टेररिज्म नहीं होता है ना। ये जो है कुछ फेनेटिक लोग होते हैं, फंडामेंटलिस्ट लोग होते हैं, वो ये काम करते हैं, कट्टरपंथी, वो किसी भी मजहब हो, किसी भी धर्म में हो। तो उनका कहने का मतलब राइट विंग टेररिज्म था, न कि हिंदू टेररिज्म। इस देश का गृह मंत्री जैसे जिम्मेदार पद पर रहकर हिंदू आतंक का एक हवा खोलने का प्रयास करना और इस प्रकार बेबुनियाद बातें करना, सुशील कुमार शिंदे जी ने इसके द्वारा बहुत बड़ा देश की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ा नुकसान हमारे देश को किया है। आज आपने देखा होगा लश्कर-ए-तैयबा, जमात-उद-दावा जैसे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन आज गृह मंत्री की वाहवाही कर रहे हैं। आज इस देश के गृह मंत्री की ये हिम्मत हो जाए कि बिना किसी आधार के, बिना किसी सबूत पे कह दे कि बीजेपी और आरएसएस के लोग आतंक मचाते हैं। मैं चाहूंगा कि इस देश के गृह मंत्री या तो देश के सामने सबूत दे, नहीं तो अपना वक्तव्य वापस लें और देश से झूठ बोलने के लिए क्षमा मांगे। उर्मिलेश जी, इस मसले पर मैं बातचीत की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। आपको क्या लगता है कि गृह मंत्री को आखिर ये बयान देने की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर उनके पास रिपोर्ट है तो कार्रवाई करें। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मुझे लगता है इस बयान के दो पहलू हैं, मैं इस पर संक्षेप में अपनी राय रखूंगा। देखो, ये कोई पहली बार नहीं है कि भारत के गृह मंत्री ने ऐसा कहा है। पी चिदम्बरम जब गृह मंत्री थे, उन्होंने कई बार सैफरन टेरर की बात की थी और उन्होंने कानपुर से लेकर मालेगांव तक और इंदौर से लेकर के और महाराष्ट्र के कई इलाकों में जो आतंकवादी गतिविधियां हुई, जिसमें कुछ कट्टरपंथी लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनका रिश्ता भगवा जो संगठन थे, भगवा जो पॉलिटिक्स है, उससे था, तो उन्होंने भी आइडेंटिफाई किया था। लेकिन जो सुशील कुमार शिंदे ने, मुझे लगता है बहुत ही गैर सतर्कता या असावधानी बरतते हुए या यूं कहा जाए बहुत हल्के में चीजों को लिया। उन्होंने पहली चीज तो बीजेपी का नाम लिया। बीजेपी का नाम लेना मुझे लगता है देश के गृह मंत्री से एक बड़ी चूक है। इस देश में बीजेपी मुख्य विपक्षी दल है, वो एक रजिस्टर्ड ही नहीं, एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी है जो अखिल भारतीय माने राष्ट्रीय पार्टी है। आप किसी राष्ट्रीय पार्टी पर जो इस देश की सरकार चला रही हो, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं और अब कह रहे हैं कि आपके पास रिपोर्ट है, तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? नंबर एक। नंबर दो, उनको जो मुझे लगता है जो वो कहना चाहते थे, जो पहले कहती रही है ये सरकार कि भगवा टेरर, भगवा आतंकवाद, या यूं कहा जाए जिसको अभी राजीव शुक्ला कह रहे थे राइट विंग टेररिज्म, तो ये वो कहना चाहते थे और उनके मुंह से बीजेपी भी निकल गया। ये मुझे लगता है एक बड़ी चूक है। उनको जरूर ये जानबूझकर दिया गया बयान है। अखिलेश जी, हो सकता है उन्होंने जानबूझकर दिया हो, लेकिन मेरा ये कहना है कि आरएसएस और संघ परिवार से जुड़े कई लोग आज गिरफ्तार हैं। इससे पहले भी कुछ लोग गिरफ्तार। इसका जवाब अखिलेश प्रताप सिंह से ले लेता हूं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश जी, क्या ये चूक है, जुबान फिसल गई, जानबूझ के उन्होंने बयान दिया? और अगर बयान दिया तो बयान सिर्फ क्यों दे रहे हैं? वो देश के गृह मंत्री हैं, क्या वो मजबूर हैं? क्या वो कार्रवाई नहीं कर सकते थे? देखिए, पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को किसी भी उस दल से, खासतौर से उस दल से जो जंग आजादी में अंग्रेजों के साथ थे, कंधार तक आतंकवादियों को पहुंचाए, जब आतंकवादी घेरे गए तो 3 बार से पैसे दिया ऐलान करके, उनसे हमें देशभक्ति के सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, शिंदे जी गृह मंत्री हैं, उन्होंने जो बात कही जी, उसके बाद उन शब्दों के लिए स्पष्टीकरण भी बाद में कर दिया, वो कहना क्या चाहते थे। लेकिन जो तथ्य था, उस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता है। उनके पास सबूत होंगे, सब कुछ होंगे, और जो इतिहास बताता है, कर्नल पुरोहित, विद्या ठाकुर, प्रज्ञा ठाकुर, मिस्टर जोशी और मिस्टर इंद्रेश, तो ये सब स्टेब्लिश हो चुका है। मैक्सिमम लोगों ने अपना कन्फेस भी किया है, इससे संबंधित लोगों ने कन्फेस भी किया है, हम रिकॉर्ड कैमरे पे किया है। पहली बात तो इसमें हाय तबाह मचाने वाले जो लोग हाय तबाह मचा रहे हैं, जो लोग हाय तबाह मचा रहे हैं, वो अनायास मचा रहे हैं। अब आपका ये था कि पहली बात तो यह है कि जो गृह मंत्री जी ने बयान दिया, कहा है एक देश की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस और देशभक्तों का ऑर्गेनाइजेशन, आपके पास कोई सबूत था तो आप कार्रवाई करते।
आज इस देश में एक डकैत है, अगर उसके खिलाफ ये सबूत मेरे है तो बीच होम में मिनिस्टर बात कार्रवाई कौन? करता है। तो दूसरी बात, ये बयान देने से मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाया, आपने दूसरे से बात क्यों शुरू कर दी भाई? एक इंटरनेशनल जगत में मैसेज ये गया कि ये कोई बात इंटरनेशनल जगत में मैसेज ये गया है कि बीजेपी और संघ मैंने देश के ही लोग सुन लेते हैं, शायद कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं फिर आप जवाब दीजिए। आरएसएस को देशभक्तों की पार्टी बता रहे हैं। नहीं, ये बात नहीं हुई। मेरी बात, आपके सवाल का मेरा दूसरा पार्ट बोलिए ना, बाकी रह गया था और ये बीच में राष्ट्रभक्तों की पार्टी बताने लगे आरएसएस को। नहीं, राष्ट्रभक्तों की पार्टी आरएसएस है, ये आपके चैनल पे बता रहे हो। इनके नजर में होगी जंग आजादी में ये लोग अंग्रेजों के साथ थे। अखिलेश जी कोई एक उदाहरण दीजिए के लोगों ने कन्फेस किया। अखिलेश जी कुछ भी बोले, इतने बड़ी पार्टी के जिम्मेवार व्यक्ति कुछ भी बोल देते हैं, बिना सबूत के कुछ भी बोल देते हैं। किसी को बोलने नहीं देते हैं, आप बोले जा रहे हैं, कोई तथ्य नहीं है, किसी को बोलने नहीं देते हैं। हम आपकी बात सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं तो बीच में टोकते हैं आप। ऐसे बहस होती है क्या? हम बोलते हैं तो आप बीच में बोल पड़ते हैं। आपकी बात हम पूरी सुनते हैं, आप हमारी बात सुन भी नहीं पाते हैं। नहीं, मेरी आपके कहने से हम टेररिस्ट हो गए, आपके कहने से भाजपा टेररिस्ट हो गई होम मिनिस्टर के कहने से। देश की जनता इसको सबूत देगी। जिस बुनियाद पर आप वोट मांगते हैं ना, आपको गुजरात में सबक मिला। 32 माइनॉरिटी बहुल क्षेत्रों में 24 हमने जीता है, देश की जनता देख रही है। आप हिंदू और मुस्लिम में टेररिस्ट को बांट रहे हैं, ये मानसिकता छोड़ दीजिए। प्रज्ञा ठाकुर की बात कर रहे हैं, 4 नार्को टेस्ट होने के बाद भी कुछ नहीं निकला, आप जबरदस्ती कर रहे हैं। और आपके पास पूरी सरकार है, पाकिस्तानी टेररिस्ट से आप इंडियन को कंपेयर किए जा रहे हैं। आप देश को ले कहां जाना चाहते हैं? आप कहां ले जाना चाहते हैं देश को? आप बोलने तो मैं बताऊं, जनता नहीं माफ करेगी आपको। बोल लेते हैं अखिलेश, बोलने तो मैं बताऊं। सभी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, ठीक बोल रहे हैं ना, सभी इंटेलिजेंस नहीं है। होम मिनिस्टर इनके पास है, सरकार इनकी है, कुछ जांच नहीं हुआ, जबरदस्ती बोले जा रहे। जवाब सुन लेते हैं, कुछ कह रहे हैं। हाँ अखिलेश जी, भाई आप ठीक से डिस्कशन कराइए। बोलिए अखिलेश जी। ये कंट्रोल करना नहीं। देखिए, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री ने बोला है, अब कई बार ये बातें स्टेब्लिश भी हुई हैं, उनके पास जानकारी होगी, जब मंच से बोल रहे हैं तो हवा में नहीं बोल रहे हैं। और ये बहुत बार ये चीजें साबित भी हुई हैं इस देश में। कईयों लोगों ने, इनके आरएसएस के अच्छे अच्छे प्रचारकों ने भी एक्सेप्ट किया है। हम तो इसको कैसे डिनाल कर सकते हैं आप? किया है। अब आगे बची कार्रवाई की बात, कहां से कोई प्रूफ नहीं है, एक्सेप्ट किया है, कुछ भी बोल देते हैं। उन्होंने अगर बोला है तो कब इस चीज पे कार्रवाई करते हैं, कैसे करते हैं? ये बात चिदम्बरम जी ने भी बोली थी, क्योंकि और आज तक कोई प्रूफ नहीं दे पाए वो इस बात का। और आप किन प्रचारकों की बात कर रहे हैं? कोई ऑन रिकॉर्ड या ऑफ रिकॉर्ड किसी एक प्रचारक का नाम बताइए जिन्होंने बंद है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर को आप 4 नार्को टेस्ट कर चुके हैं, कुछ नहीं निकाल पाए आज तक। जोशी जी क्या थे? अच्छा, कुछ नहीं निकाल पाए, उनके नाम से भी कुछ निकाल नहीं पाए। एक सवाल का जवाब मैं आपसे पूछता हूँ, एक सवाल का जवाब मैं पूछता हूँ आपसे। कुमार जी कौन थे? नहीं, आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बस एक सवाल का जवाब दीजिए। 10 साल से 9 साल से आपकी सरकार है। जी, जी। आप जिस प्रज्ञा ठाकुर की बात बोल रहे हैं, कन्नड़ पुरोहित की बात कर रहे हैं, इतने दिन से पकड़े, आप सारे टेस्ट करा रहे हैं, सारी अगर रिपोर्ट आपके पास है, गृह मंत्री पास, कि देश हित में होता कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते। अगर भाजपा के कौन से ट्रेनिंग कैंप में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी गई, ये अगर होम मिनिस्टर बताते तो देश के सामने तथ्य आता। संघ के कहां पर, कहां के ट्रेनिंग कैंप में दी गई, जगह बता देते, डेट बता देते। गृह देखिए, होम मिनिस्टर है, आप नेता की तरह हो गया एक नेता की तरह आप बोल सकते हैं, लेकिन गृह मंत्री के पास तो पूरा रिकॉर्ड है, तो गृह मंत्री को साफ करना चाहिए था, रखना चाहिए था। सुन लेते हैं। हाँ अखिलेश जी बोलिए। अरे हो गया एक ही बात। अगर ये इतने दूध के धुले होते तो बरी क्यों नहीं हो गया? बात करते हैं, उनकी बात भी सुन लीजिए। चार्जशीट लगाइए, केस चलाइए, बरी भी होगी। एक मिनट मेरी बात, मेरी बात हो जाने दें। ये मामला कोर्ट में है, अगर इतने दूध के धुले होते तो अभी तक ये सब बाइज्जत बरी हो चुके होते। बस जवाब हो गया। एक मिनट मैं उर्मिलेश जी को बहस में जोड़ना चाहूंगा। उर्मिलेश जी, क्या आतंकवाद का कोई मजहब होता है?
क्या इसके पीछे आपको नहीं लगता कोई हिडन एजेंडा था, अगर गृह मंत्री ये बात कह रहे हैं तो? नहीं, देखिए, मैं जो पॉलिटिकिंग है उससे हटकर मैं बात करना चाहता हूं। भाई ये अपनी बात कहेंगे, वो अपनी बात कहेंगे। बिल्कुल। मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी का नाम सुशील कुमार शिंदे द्वारा, भारत के गृह मंत्री द्वारा दिया जाना ये दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी नहीं देश की सत्ता को चलाने वाली पार्टी रही है। तो अगर इतने बड़े सबूत बीजेपी के खिलाफ हैं कि वो टेरर ट्रेनिंग करती है, तो निस्संदेह गृह मंत्री को कदम उठाना चाहिए और केवल बोलना नहीं चाहिए। जहां तक संघ का सवाल है या उससे जुड़े संगठनों का सवाल है, उन पर बहुत सारे गंभीर आरोप रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरे एक सेकंड, लेट मी कंप्लीट। और दूसरी बात, ये आज से नहीं है, आजादी की लड़ाई जब चल रही थी तब से है। 1948 में इसी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन लगा था, इसको मत भूलिए। जरा मुझे अपनी बात कर लेने दीजिए। मुझे लगता है आपकी बहस को थोड़ा सा ये सार्थक आयाम मिलेगा। तू मैं से अच्छा है कुछ सार्थक बातें की जाए। देखिए, मेरा कहना है कि 1948 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन लगा था, और ये बैन इसलिए लगा था कि महात्मा गांधी की हत्या से तार जुड़े थे उन हिंदुवादी कट्टरपंथी संगठनों के। उर्मिला जी, मैं यहाँ आपको टोकना चाहूंगा। आप बुरा बोलिएगा, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। मैं तथ्यात्मक रूप से ठीक बात रखिए ना। देखिए, अरे भाई, प्रूफ नहीं हुआ, बैन हट गया। अरे भाई, मैं आ रहा हूँ, फिर वही कह रहा हूँ बात जो आप कह रहे हो। जो चौरसिया जी जो निष्कर्ष आप निकाल रहे हैं, मैं वहीं आ रहा हूँ फिर कहने। मैं ये कह रहा हूँ कि गुरु में बात रख दीजिए जी। उर्मिला जी, अब मैं क्या छोटे में रखूं? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि एक मिनट जी, मुंजे से लेकर और गोडसे के बीच के जो रिश्ते हैं उस पर विशद अध्ययन हो चुके हैं, और मुंजे कौन थे ये मुझे स्टूडियो में इतने कम समय में बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये मैं कह रहा हूं कि इसके बाद जब चला 1949 में फिर ये बैन हटा था जुलाई में, जब एमएस गोलवलकर ने सरदार पटेल से, पंडित नेहरू से अपील की थी कि उनकी जो संबद्धता है भारत के संविधान से है, सेकुलरिज्म से है, इस देश की डेमोक्रेसी से है। दर्शकों को जरा एक बार फिर से बयान सुनवा देते हैं जी, फिर मैं चाहूंगा इस बात को आप आगे बढ़ाएं। क्या कुछ कहा शिंदे ने और उसके बाद बयान पर बवाल क्यों मचा? सुनिए पहले शिंदे का वो बयान। अखिलेश जी, मैं आऊंगा आपके पास। एक बात याद, एक मिनट, हमारे पास ये रिपोर्ट आ गई है अगर आप याद, ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनके जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। ये सैफरन टेररिज्म की बात मैंने की है, वही की है, इससे दूसरे कुछ नहीं है। और जो ये बताना था वो बताया है। हाँ, अखिलेश जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? एक मिनट, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। हाँ, बोलिए। हाँ, देखिए, मैं उर्मिला जी की बात में एक बात और याद दिलाना चाहता हूँ कि बीजेपी की 3 हुकूमतें इसी आरएसएस की ग्राउंड पे बर्खास्त हुई थी और अदालत में भी कोई रेमेडी नहीं मिली थी उनकी बात में। मैं इस बात को जोड़ रहा हूँ। लेकिन इस बार अखिलेश जी मसला सिर्फ आरएसएस का नहीं है, बीजेपी को भी गृह मंत्री ने कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने ये कहा कि बीजेपी की ट्रेनिंग कैंप में भी हिंदू बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की ट्रेनिंग दी जाती है। कार्रवाई क्यों नहीं करते फिर आप लोग? सरकार देखिए, कार्रवाई का इंतजार करिए, कार्रवाई का इंतजार करिए। अगर उन्होंने कहा है तो हम अपेक्षा करते हैं, हम सब अपेक्षा करते हैं। कार्रवाई का इंतजार कीजिए, ये कह रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह। क्योंकि आरएसएस बीजेपी की 3 सरकारें बर्खास्त हुई। देखिए, मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी को जो देश में 6 साल हुकूमत कर चुकी है, आप बयान दे दिया, पूरे दुनिया में प्रचारित हो गया कि मेन अपोजिशन पार्टी आतंकवादी पार्टी है, उसमें आतंकवाद की ट्रेनिंग होती है, और बिना तथ्य के और कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी। ये कौन सा तरीका है? आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी, बयान नहीं देनी चाहिए थी। मैं देश की जनता से माफी मांगना चाहिए, देश की जनता से माफी मांगना चाहिए। ये देश को तमाशा बना दिए बस आप, ये कोई तरीका है विदेशों में? तो देश के गृह मंत्री कहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस खेमे में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है, हिंदू आतंकवाद की। हालांकि बाद में उन्होंने उसे भगवा आतंकवाद कहा, सफाई जब दी उन्होंने। तो ऐसे में जाहिर तौर पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बने हुए हैं। अखिलेश जी, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि गृह मंत्री सिर्फ ये क्यों कह रहे हैं कि ट्रेनिंग दी जा रही है? अगर उनके पास रिपोर्ट है तो कार्रवाई क्यों नहीं करते? आपने कहा कि कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, गृह मंत्री जी ने जब बाद में पूरी चीजें स्पष्ट करके एलिबरेट करके बता दिया कि उनका मकसद क्या था, वो मकसद था आरएसएस की जो ट्रेनिंग और उसकी जो आतंकवाद की गतिविधियों का है। और ये कोई छुपी बात नहीं, सबको पता है, कार्रवाइयां भी हुई है। अगर आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जा रही है तो कार्रवाई होगी ना, ये कहना चाह रहे हैं आप?
हाँ, लेकिन उसको आप बीजेपी से और चीजें सुना जोड़े, क्योंकि उसको बाद में जब स्पष्ट कर दिया, लेकिन मैंने आरएसएस के लोग जो हो, जैसे भी हो, जहां भी हो, उसकी बात अलग है। टिप्पणी मुझे लेनी पड़ेगी। देखिए, पहली बात यह है कि मैंने पहले ही कहा कि बीजेपी पर जो उनका कहना है वो ज्यादा मुझे लगता है असावधानी उनसे हुई है। लेकिन जहां तक राइट विंग टेररिज्म का सवाल है, जो एक जुमला राजीव शुक्ला ने एडॉप्ट किया, वो बिल्कुल सही है कि इसमें लेफ्ट विंग टेररिज्म अगर इस देश में है जैसा सरकार कहती है, तो राइट विंग टेररिज्म भी है जिसकी तरफ इशारा सुशील शिंदे कर रहे हैं, और उसको आइडेंटिफाई किया गया है इस देश में, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इसकी जड़ें भारत में बहुत पहले से। मुझे केवल 2-3 बातें कहनी है। अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम खराब करने से देश का भला होता है तो आप तुरंत कीजिए, परंतु यदि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लेते हैं और पाकिस्तान में बैठा हुआ हाफिज सईद ये कहता है कि पाकिस्तान को इस विषय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना चाहिए, तो मेरा आपसे निवेदन है ऐसा मत कीजिए, भारत का नाम खराब होगा। दूसरा, 1934 से लेकर देखिए, मेरा एक ही मानना है कि माननीय गृह मंत्री है इस देश के, ये देश के गृह मंत्री है, देश को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा बयान नहीं दे जिससे भारत की छवि विदेशों में खराब हो। उनको कुछ चीजें मुद्दा होता है, कार्रवाई करनी चाहिए थी, और ई एक्सट्रीमिस्ट को, उग्रवाद को आतंकवाद से कंपेयर करना ये कतई देश हित में नहीं है। मैं गृह मंत्री जी से बार बार आग्रह करता हूं कि आप कार्रवाई करें, कार्रवाई करके हल्के बयान कहा है। जी ने कहा कार्रवाई भी होगी, आप लोग तैयार हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया।